एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। वहाब, मैं एक दफ़ा फिर से आपसे माज़रत करना चाहता हूँ, मेरी वजह से जो भी परेशानी हुई। साहब ऐसी बात करके आप मुझे शर्मिंदा करना, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाब अंकल, चाय बहुत अच्छी है। जी शुक्रिया। बस अब मेरी दुआ है कि आपकी बेटी के मामलात हल हो जाएं खैरियत से। आमीन। बस आप लोगों की दुआ चाहिए मुझे। अच्छा, देर हो रही है, कल मुझे ऑफिस पे पहुंचना है, तो चलते हैं हम। बहुत मेहरबानी साहब। देखिए रात के 2 बजे ना, अब आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? सुबह चले जाइएगा। वहाब, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो मैं मिस नहीं कर सकता, फिर कभी से। तो साहब एक काम करें कि 2 घंटे के बाद सहरी का वक्त हो जाएगा, आप सहरी करके चले जाइएगा। जी पापा, हम लोग सहरी करके चले जाएंगे। अच्छा चलो, सहरी करके चलते हैं। बस ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बिस्तर का बंदोबस्त करता हूँ। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, 2 घंटे में सहरी तो हो ही जाएगी, बातें करते रहते ना बैठ के। साहब बिल्कुल ठीक है, मगर कमर सीधी कर लीजिएगा ना, आसानी हो जाएगी। मैं आता हूँ। क्या खबर है उन लोगों की बेटे? जी अम्मी, वसीम का फोन आया था, कह रहे थे कि वहाब पापा ने सहरी तक रोक लिया है, अब सहरी के बाद निकलेंगे ये लोग। अच्छा किया वहाब ने। अम्मी ये लीजिए। नज्जो, तुम क्या ये इतनी सारी चीजें ला ला के रखे जा रही हो? 3 लोग तो हैं हम, बस कर दो, अब बैठ जाओ। बस पानी लेकर आती हूँ। अब्दुल्ला के बगैर घर कितना सोना हो गया ना। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, इस घर की सारी रौनक अब्दुल्ला से ही तो है। वहाब, ये तो पूरी की पूरी दावत कर दी आपने। अरे साहब कुछ भी नहीं कर सका मैं तो आपकी खिदमत, तो जो घर में मयसर था वो सामने रख दिया। वहाब अंकल, लस्सी बहुत मजे की है। हाँ भाई, खालिस लस्सी है, घर की बनी हुई, ये लो और लो। वहाब अंकल, मेरा पेट फट जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा बेटा इससे। अच्छा वैसे आप तो कुछ लें। सब जिस वक्त आप आराम कर रहे थे ना, उस वक्त मैंने सहरी कर ली थी, ताकि फिर मैं बाद में आपकी ठीक से खिदमत कर सकूं। नहीं, आपने बहुत तकल्लुफ किया है। साहब कुछ भी नहीं कर सका, हमें तो मौका ही नहीं मिला कि हम आपकी कोई खिदमत कर सकते, कुछ आपके लिए अच्छा कर सकते। गरीब आदमी हूँ, जो कुछ था घर में वो सामने रख दिया बस। साहब ये दही ले, ये हमारी अपनी भैंसों के खालिस दूध का दही है। अच्छा, मैं जरूर ट्राई करता हूँ। हाँ, घर का बना हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं ना कि आज शाम तक सारे मामलात निपट जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या करना है? बात सुन, तू ऐसा करके साहब से कह के 1 दिन की छुट्टी और ले लेना। अच्छा मैं साहब से बात करता हूँ। बस ये बता, अस्पताल आएगा का? बस साहब जाएंगे तो उसके बाद ही आऊंगा। हाँ जल्दी आ जा, वो खालदा भी तुझे बहुत पूछ रही है। तो मेरा प्यार कहना, उसको बताना मैं आ रहा हूँ अभी। चल सही है, बस जल्दी आने की कोशिश करना। सही है, अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, अल्लाह निगहबान। अब्दुल्ला बाबा, आप गांव में बोर तो नहीं हो रहे? नहीं वहाब अंकल, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। बेटा हम गरीब लोग आपकी खिदमत भी नहीं कर सके ठीक से। वहाब अंकल, मेरी दादी जान कहती है कोई अमीर गरीब नहीं होता, अल्लाह की नजर के सामने तो सब बराबर है। दादी बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा वहाब अंकल, मुझे आपका एक फेवर चाहिए। क्या चाहिए? मैं समझा नहीं। मतलब आप मेरे बाबा से 1 दिन की रहने की परमिशन, मतलब 1 दिन और रहने की इजाजत ले लें। लेकिन बेटा, बस 1 दिन की बात है, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मुझे और घूमना है। बेटा मसला ये है कि देखो, साहब नाराज होंगे, दादी नाराज होगी, आपकी मम्मा भी नाराज हो जाएगी। वाह अंकल, आप कोशिश तो करके देखें, अगर बाबा राजी हो जाएंगे तो फिर सब राजी हो जाएंगे। भाई मैं तो दिल से राजी, 100 बिस्मिल्लाह, आप जब तक जी चाहे रहे, मगर वाह अंकल, बस 1 दिन की बात है,
बाबा भले मुझे कल लेना आ जाए, बस एक दिन। सांप के मूड का अंदाजा नहीं होता, कब उन्हें गुस्सा आ जाए। तो पर मैं देखता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा। आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बाबा मान जाएंगे। चल ठीक है। दाना खिलाया उसको? अभी खिलाएंगे। हाँ हाँ। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? जी साहब। अब हम चलते हैं। साहब वो एक बात थी। हाँ बताओ। मुझे एक दिन की छुट्टी और चाहिए। कल आ जाऊंगा। ठीक है, कल आ जाना, लेकिन टाइम से। बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, बेफिक्र हो जा। चलो तो लेट्स गो। बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे गांव देखना है। बेटा फिर कभी आ जाएंगे ना, अभी चलो। नहीं बाबा, मुझे आज ही देखना है। आप एक काम करें, अभी चले जाइए, मुझे शाम में आकर ले जाइएगा। मैं वहाब अंकल के पास रुक जाऊंगा। साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अब्दुल्ला बाबा का बहुत ख्याल करूंगा। जी बाबा, वहाब अंकल मुझे गांव भी दिखा देंगे, प्लीज। अच्छा रुके, मैं इसकी मामा से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निकल रहे हैं आप लोग गांव से? हाँ बस निकलने ही वाले हैं। वो अब्दुल्ला जिद कर रहा है, कह रहा है कि मुझे रुकना है, गांव देखना है। मैं तो उसे कह रहा हूँ कि चले, लेकिन मान नहीं रहा। तो आप साथ ही रुक रहे हैं उसके? नहीं मैं नहीं रुक रहा, मुझे वापस आना है, काम है मुझे। तो क्या मतलब अब्दुल्ला अकेला रुकेगा वहाँ? वहाब है, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं ख्याल रखूंगा। देखिए बात ये हुई थी कि वो सुबह जाएगा और रात में वापस आ जाएगा। इस तरह अकेले नहीं रुकने दूंगी मैं इसे वहाँ। मैं मानती हूँ वहाब बाबा हैं वहाँ पर, लेकिन इस तरह किसी पे इतना भरोसा और वहाँ रुकना मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया नायला, क्यों परेशान हो गई? ये जिद कर रहा है वहाँ रुकने की। अम्मी लाओ फोन दो मुझे। वसीम, वहाब से बात कराओ। अम्मी से बात कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वहाब, ख्याल रख लोगे तुम अब्दुल्ला का? बेगम साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी जान से ज्यादा अब्दुल्ला का ख्याल करूँ। अच्छा ठीक है, फिर अब्दुल्ला हमारी अमानत है तुम्हारे पास। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी अमानत का पूरी तरह ख्याल करूंगा। ठीक है, वसीम को दो फोन। जी बेगम साहब। जी वसीम, रहने दो अब्दुल्ला को वहाँ 1-2 दिन। वहाब ने जिम्मेदारी ले ली है, वो उसका ख्याल रखेगा। चलें, जैसा आपको ठीक लगे। मैं फिर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है अम्मी, आपने बात मान ली इसकी, तो जिद करता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक जाएगा, उसका दिल बहल जाएगा। और वहाब ने जिम्मेदारी ली है ना उसकी, ख्याल रखेगा वो उसका, तुम परेशान नहीं हो। चले ठीक है। ठीक है बाप, अब्दुल्ला आपके हवाले इसका ख्याल रखिए। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला तंग ना करना। जी बाबा। मजेदार पानी। बाप अंकल, कितनी प्यारी हवा चल रही है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसी हवा नहीं चलती। हाँ बेटा, ये गांव की बिल्कुल साफ आलूदगी से पाक हवा है। कोई शहर में तो गाड़ियों का धुआं, फिर फैक्ट्री की वजह से फिजा पहले जैसी नहीं रही। अब ये देखो, ये सारी सब्जियां उगी हुई है। यहाँ के लोग ताजी सब्जियां खाते और साफ आबो हवा में रहते। बाप अंकल, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो यहाँ पर। ये सब हमारे गांव के बच्चे, गाय बकरे, ये सब इनके दोस्त हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उर्स। और आपका? बहादुर। मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप लोग स्कूल जाते हो? नहीं, हम लोग काम करते हैं। गांव में स्कूल नहीं है? नहीं अब्दुल्ला बाबा, गांव में स्कूल तो है मगर ये लोग नहीं जाते। आप लोग को पढ़ने का शौक है? मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझसे पढ़ोगे? जी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी आ जाना और अपने दोस्तों को भी ले आना। ठीक है। अब्दुल्ला, जी बाबा अंकल। ये लीजिए। कौन है? आप इसे पकड़े? हाँ मैं इसको पकड़ता हूँ, आप ये कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अब्दुल्ला, तुम सुनाओ, मजा आ रहा है गांव में? जी दादी जान, बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है भाप अंकल ने मुझे अपना सारा गांव दिखा दिया और कुछ जगह बाकी है। आपको पता है मैंने ट्यूबवेल भी देखा, नहर भी देखी, मैंने हैंडपंप से पानी भी पिया था। अरे वाह, जबरदस्त। तुमने तो थोड़े से वक्त में पूरा गांव देख लिया। जी दादी जान, अभी तो पूरा भी नहीं देखा। भाप अंकल ने कहा है अभी वो मुझे और जगह भी दिखाएंगे। अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला कि तुम्हें गांव के लोग कैसे लगे? लोग तो अच्छे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और तुम्हें ये पता है कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? वो कहते हैं अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो काम कौन करेगा? ये तो बड़ी गलत बात है ना भाई। अगर उन्होंने बच्चों से काम करवाना है तो साथ साथ पढ़ाना भी तो चाहिए ना उन्हें। मैं उनसे बात जरूर करूंगा। अच्छा दादी जान, ये बताएं पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है दादी की जान। जिस माशरे में इल्म नहीं होता ना, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। कोई भी जुर्म को जुर्म नहीं समझता, गुनाह और सवाब में फर्क नहीं कर सकता। तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। और उनका ये भी इरशाद है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म ही इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है मेरी जान। बुरे को अच्छा, दुश्मन को दोस्त और बेगाने को अपना बनाता है। और इल्म ही की वजह से दुनिया में अमनो अमान की फजा कायम होती है। आप ठीक कह रही हैं। हाँ, और तुम्हें पता है कि जब इंसान तालीम याफ्ता होता है तो वो सबके साथ भलाई का सुलूक करता है, नेकी इख्तियार करता है, बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है। ठीक है ना? सबको समझाना ये बातें। समझ आई? जी ठीक है दादी जान, अल्लाह हाफिज। चलो ये लीजिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मौलवी साहब। ये बताएं गांव के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? बेटा जिनके बच्चे हैं वो ही उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते, मौलवी साहब क्या करें? मौलवी साहब, क्या मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, पहले जमाने में तो मसाजिद ही दर्सगाह होती थी, लोग मस्जिद में इल्म हासिल करते। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए महदूद कर दिया बेटा। अगर बच्चे पढ़ने आते हैं बेटे जरूर पढ़ाओ, बल्कि मैं भी उन्हें कुरान पढ़ा दिया करूँगा। क्या ख्याल है? ठीक है मौलवी साहब, मैं शाम में यहाँ बच्चों को ले आऊँगा पढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का इंतजार करूँगा। अच्छा मौलवी साहब, अल्लाह हाफिज। बेटा अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। आमीन। आमीन।
आवाज निकालो। शाबाश। चलो उर्स और बहादुर चलो। क्या हुआ अंकल? आप इन्हें सुबह भी ले गए थे, अब तो शाम हो रही है, अब तो उन्होंने अपना काम भी पूरा कर लिया है, अब तो इन्हें पढ़ने दें। ओ बेटा, शाम में भी काम होते हैं। वो शहर जाने के लिए ट्रक लगा हुआ है ना, उसमें बोरियां चढ़ानी है। अंकल, पढ़ाना लिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और बेटा, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अंकल, पढ़ने लिखने से सब कुछ होता है। अच्छा ये बताएं, आज आपका रोजा है? हाँ, हम सब रोजा रखते हैं। अच्छा ये बताएं, आप लोग रोजा क्यों रखते हैं? और क्योंकि रोजा हम पे फर्ज किया गया है बेटा। जैसे आप लोग पर रोजा रखना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, वैसे पढ़ना लिखना भी फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है, और इल्म हासिल करने से इंसान को अच्छे और बुरे का फर्क पता चलता है और सीधे रास्ते का भी पता चलता है। माशाअल्लाह। क्या तुम्हें अपने बच्चों में और इस बच्चे में फर्क नजर नहीं आ रहा? और ये फर्क सिर्फ इल्म से आता है मेरे भाई। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी इसके जैसे बने? मौलवी साहब, हमारा भी बड़ा दिल चाहता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने, लेकिन काम भी तो करना है ना मौलवी साहब। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानने के बाद भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा ठीक है, हम सिर्फ 2 घंटों के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। हाँ ठीक है। मैं इन बच्चों को कुरान भी पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है मौलवी साहब। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, माशाल्लाह, अल्लाह का बंदा है। अब्दुल्ला, माशाल्लाह। बेटा बाबा आ गए, आपको बुला रहे। ओह, मैं तो भूल गया था, मुझे वापस भी जाना है। शुक्रिया मौलवी साहब। अब तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? जी बेटा अब्दुल्ला, बिल्कुल पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह। और आप लोग भी पढ़ेंगे ना? हाँ नी जी। शुक्रिया मौलवी साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, प्यारे बेटे आप। अल्लाह हाफिज बेटा। आइए। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान।